अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि Achtung, Baustelle vor dir gemeldet. दोस्तों, आज 12 अप्रैल 2024 जुमातुल मुबारक का In 1,5 Kilometern. Nimm die Ausfahrt rechts auf die A672 Richtung Darmstadt, Griesheim. इसमें आप मनाज़र देखें और साथ वक़्त के जो इमाम हैं जिनके मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईमान सुरैया पे चला जाएगा तो मेरी उम्मत में एक इमाम महदी हज़रत मसीह मौद तशरीफ़ लाएंगे और उम्मत मोहम्मदिया ना सिर्फ उन पर ईमान लाए बल्कि उनको मेरा सलाम भी पहुँचाए। वो तशरीफ़ भी ला चुके हैं। उसके बाद उनके जो खुलाफा हैं उनमें से चौथे खलीफा के इस्लाम के लिए जो दर्द रखने वाले अल्फाज हैं वो आप इन नज़ारों के साथ साथ सुनें। अहमदिया के सरबराह के तौर पर अपने तमाम मुसलमान भाइयों को ख्वाह वो हमें भाई समझें या ना समझें, ये पुरज़ोर और आजिज़ाना नसीहत करता हूँ कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को शदीद ख़तरात दरपेश हैं। तमाम आलम इस्लाम की दुश्मन ताकतें आपकी छोटी छोटी बातों पर भी दखल अंदाजी के बहाने ढूंढती हैं और एक लंबा अरसा हुआ कि आप इनके हाथ में नहायत ही बेकस और बेबस मोहरों की तरह खेल रहे हैं और एक दूसरे को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए तक़वा को पकड़ें और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो आज दुनिया में ज़िल्लत की नज़र से देखा जा रहा है और तमस्खुर के साथ उनका सलूक उनके साथ किया जा रहा है, तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बड़ी हिकारत से आलम इस्लाम को देखती हैं और समझती हैं कि ये हमारे हाथों में उसी तरह हैं जिस तरह बिल्ली के हाथों में चूहा हुआ करता है और जिस तरह चाहें हम इनसे खेलें और जब चाहें सुराख में दाखिल होने से पहले पहले इसको दबोच लें। ये वो मामला है जो इंतहाई तजलील का मामला है, नहायत ही शर्मनाक मामला है और आलम इस्लाम पर दाग लगता चला जा रहा है। इस्लाम की इज्जत और वक़ार मजरूह होते चले जा रहे हैं। इसलिए खुदा का खौफ करें और इस्लाम की तालीम की तरफ वापस लौटें। इसके सिवा और कोई पनाह नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये इतबार और तनज़्ज़ुल का दौर और ये बार बार के मसाइब हकीकत में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इनकार का नतीजा है और इसमें कोई शक नहीं है। और आखिरी पैगाम मेरा यही है कि वक्त के इमाम के सामने सर तस्लीम खम करो। खुदा ने जिसको भेजा है उसको कबूल करो। वही है जो तुम्हारी सरबराही की अहलियत रखता है। उसके बगैर, उससे अलहदा होकर तुम एक ऐसे जिस्म की तरह हो जिसका सर बाकी न रहा हो, बज़ाहिर जान हो और उज़्व फड़क रहे हों, बल्कि दर्द और तकलीफ से बहुत ज़्यादा फड़क रहे हों, लेकिन वो सर मौजूद ना हो जिसको खुदा ने उस जिस्म की हिदायत और रहनुमाई के लिए पैदा फरमाया है। बस वापस लौटो और इस खुदा की कायम करदा सियादत से अपना ताल्लुक़ बांधो। खुदा की कायम करदा क़यादत के इनकार के बाद तुम्हारे लिए कोई अमन और फलाह की राह बाकी नहीं है। इसलिए दुखों का ज़माना लंबा हो गया। वापस आओ और तौबा और इस्तिग़फ़ार से काम लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ख़्वाह मामलात कितने भी बिगड़ चुके हों, अगर आज तुम खुदा की कायम करदा क़यादत के सामने सर तस्लीम खम कर लो तो ना सिर्फ ये कि दुनिया के लिहाज से तुम एक अजीम ताकत के तौर पर उभरोगे, बल्कि तमाम दुनिया में ग़लबा नौ, इस्लाम के ग़लबा नौ की ऐसी अजीम तहरीक चलेगी कि कोई दुनिया की ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। और वो बात जो सदियों तक फैली हुई दिखाई दे रही है वो दहाकों की बात बन जाएगी, वो सालों की बात बन जाएगी। तुम अगर शामिल हो या ना हो, जमात अहमदिया बहरहाल तन मन धन की बाजी लगाते हुए
جس طرح پہلے اس راہ میں قربانیاں پیش کرتی رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے، بھی کرتی چلی جائے گی، اور اس آخری فتح کا سہرا پھر صرف جماعت احمدیہ کے نام لکھا جائے گا۔ بس آؤ اور اس مبارک تاریخی سعادت میں تم بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہترین خدمتگار تمہیں مہیا ہوئے تھے جو خدا کے نام پر، خدا کی خاطر اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر مشکل مقام پر تمہارے لیے قربانیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تم نے ان سے استفادہ نہیں کیا اور ان کی خدمت سے محروم ہو گئے ہو۔ یہ اس دور کی عالم اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، میری نصیحت یہ ہے کہ خواہ وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، خواہ وہ آپ کو اپنا بھائی شمار کریں یا نہ کریں، دعاؤں کے ذریعے آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے چلے جائیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس تعلیم کو کبھی فراموش نہ کریں کہ اے دل تو نیز خاطرین نگاہ دار کاخر کنن دعوی حب پیغمبرم، کہ اے میرے دل تو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ تیرے دشمن یعنی مسلمانوں میں سے جو تیری دشمنی کر رہے ہیں آخر تیرے محبوب رسول کی طرف منسوخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بس اس محبوب رسول کی محبت کی خاطر ہمیشہ ان سے بھلائی کا سلوک کرتا چلا جا۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے لیے خوف رکھتے ہیں، بھائی نو انسان کے لیے پریشان اور معذور رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بس آج ہم سب مل کر جو دعا کریں اس میں بنی نو انسان کی کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بطور خاص دعا کریں، اور اس سے بڑھ کر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ بہت ہی دکھوں کا شکار ہو چکی ہے یہ امت۔ کوئی ایک ملک بھی تو ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کا حال غیر نہ ہو چکا ہو۔ طرح طرح کے مصائب نازل ہو چکے اور طرح طرح کے مصائب منہ پھاڑے دیکھ رہے ہیں، اپنے وقت کی انتظار کر رہے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک تمام مسلمان سلطنتوں میں بے امنی کی روح ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ بعض مسلمان بھائی بعض دوسرے مسلمان بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، بعض مسلمان ملک بعض دوسرے مسلمان